वैदिक आध्यात्मिक न्यास स्नेह सम्मेलन, इसका जो द्वितीय सत्र है उसमें आप सभी का स्वागत है। अब हमारा विषय है आध्यात्मिक परिचर्चा। विषय ध्यान से सुनेंगे। क बिंदु है अपनी ध्यान उपासना में होने वाली अथवा हुई उच्च स्थितियों अनुभूतियों की प्रस्तुति। ये उच्च अनुभूतियाँ कैसे मिली, उन उपायों की प्रस्तुति। ये अनुभूतियाँ बार बार अथवा सदा हों, इसके लिए क्या करते हैं। बिंदु ख, भक्ति विशेषाद आवर्तित ईश्वरः तम अनुगृणाति अभिध्यान मात्रेण। योग दर्शन प्रथम पाद 23वां सूत्र, ईश्वर प्रणिधानात् वा, उसके भाष्य में महर्षि व्यास जी इस पंक्ति का उल्लेख करते हैं। उसके आधार पर यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। भक्ति विशेष, ईश्वर प्रणिधान को व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं भक्ति विशेषात्। विशेष भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम। एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें तो ईश्वर को सबसे प्रिय मानना, ईश्वर से बढ़कर और किसी को प्रिय न मानना, इसको हम कहते हैं भक्ति विशेष। आवर्तितः, इस भक्ति विशेष से ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, उस प्रेम से जिसने ईश्वर को अनुकूल बना दिया, ईश्वर को अपना अनुकूल बना दिया। हम ईश्वर के अनुकूल आचरण करते हैं तो ईश्वर हमारा अनुकूल हो जाता है। तो जो व्यक्ति भक्ति विशेष से, अतिशय भक्ति से ईश्वर को अपना अनुकूल बना देता है, ऐसा ईश्वर तम अनुगृणाति, तम उसको, किसको? जिसने ईश्वर को अपना अनुकूल बना दिया, उस उपासक को, उस साधक को, उस भक्त को ईश्वर अनुगृणाति, अनुग्रह करता है, कृपा करता है, दया करता है। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से। ईश्वर जो भी कार्य करता है संकल्प मात्र से करता है। अनंत शक्तिमान है और सर्वज्ञ है, इसलिए उसके संकल्प मात्र से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ईश्वर संकल्प मात्र से उनके ऊपर, उपासकों के कल्याण करने में समर्थ हो जाता है। तो जो व्यक्ति विशेष भक्ति करता है उसको ईश्वर अनुग्रह करता है। इस विषय में इसकी अनुभूति, जो वक्ता लोग इसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इसकी अनुभूति को उदाहरण के सहित प्रस्तुत करना, ये हमारा विषय रहेगा। और इसके स्वानुभूत उपाय, अपने द्वारा क्या उपाय आपने अपनाया, इस उपाय को, विधियों को बताना है। तो हमारे पास 5 वक्ता है। प्रथम वक्ता श्रीमान आनंद स्वरूप जी, द्वितीय वक्ता श्रीमान रामचंद्र जी, तृतीय वक्ता स्वामी शांतानंद जी, चतुर्थ वक्ता आचार्य भद्रकाम जी और पंचम वक्ता स्वामी अमृतानंद जी। श्रोताओं में से जिसकी जिज्ञासा है, इन्होंने जो बताया उसके ऊपर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। वर्तमान में प्रथम वक्ता श्रीमान आनंद स्वरूप जी को निमंत्रण करता हूँ, वो अपना वक्तव्य रखें। सर्वरक्षक परमात्मावती इति यो
रसो वैयेषः रसं हि लब्ध्वा आनन्दी भवति नैरृते त्वद् अमृतामादयन्ते। हे परमेश्वर, आप सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं प्रभु, सर्वव्यापक और निराकार हैं। आदर व मान के योग्य अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, समस्त सन्यासी वृंद, आचार्यगण, विद्वान महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति। समाधिनी धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत्सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वान्तदन्तःकरणेन गृह्यते। हे परमेश्वर, आप में समाधि लगाकर अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, जिसके आत्मस्थ होकर आप में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो आपके सुख की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, उसको पूर्ण रूप से वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हे परमेश्वर, वो सुख, वो जीवे आप में समाधि लगाकर अपने शुद्ध अंतःकरण से करता है। लेकिन जो अनुभूति होती है, अर्थात विद्या, धर्म और योगाभ्यास के बाद स्थिति बनती है, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसका वर्णन तो किया जा सकता है। और वो लक्षण क्या हैं, एक अल्पज्य जीव में क्या समझ पाया वो व्यक्त करता हूँ। सर्वज्ञ तो परमपिता परमेश्वर है। शरीर निरोग व स्वस्थ, मनोनियंत्रण व इंद्रिय निग्रह में अपेक्षाकृत वृद्धि, ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, रुचि, आकर्षण में वृद्धि व ईश्वर के विषय में संशय रहित स्थिति, सांसारिक भोग में कमी, कर्तव्य प्राणता में वृद्धि और विशेष अनुभूति, दोनों भवों के बीच में ये जो मस्तक का निम्न स्थान है, जब आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान शुरू होता है तो एक चुभन सी, एक सुखद स्पंदन शुरू हो जाता है और निरंतर चलता रहता है। पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके उपाय क्या हैं, उसका वर्णन करते हैं। अंतराय जो बताए उनमें भी ऋषियों की भाषा में कहें तो ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमय अपि अंतराया अभावाश्च। और वो अंतराय क्या हैं, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपा ते अंतराया। इनमें से क्या क्या दूर हुए दिखते हैं कि व्याधि नहीं है, स्थान नहीं है, संशय नहीं है, प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, अविरति में कुछ अभी तक बचा हुआ है, भोग में तो अभी लालसा बनी हुई है, भ्रांति, दर्शन भी नहीं दिखता, बाकी की स्थितियां, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये तो परमात्मा ही जाने, मैं तो नहीं जान पाया। उपाय क्या किए? पिछले 12 वर्ष से स्वामी सत्यपति जी का पहला शिविर था जो मैंने उसमें भाग लिया। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की कृपा से, संदीप जी से मैंने दर्शन वगैरह पढ़े। उसके बाद लगभग 2 घंटा प्रतिदिन ध्यान किया, नहीं छोड़ा। और अब स्थिति यह है कि 2 नहीं 4 घंटा करता हूं तो भी तृप्ति सी नहीं होती। पिछले 12 वर्ष से प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ में 3 से शुरुआत की, बाह्य प्राणायाम। अब 21 प्रतिदिन करता हूं। प्रारंभ में 20 से 25 सेकंड केवल मात्र रोक पाता था श्वास को बाहर फेंक के, अब वो स्थिति 90 सेकंड तक पहुंच जाती है। धारणा ईश्वर में, किसी और वस्तु में, मस्तक में या शरीर के किसी अंग में आज तक धारणा बनी ही नहीं। पता नहीं संस्कार वसात था या क्या था, वो ईश्वर में ही धारणा रही, लेकिन पता नहीं था ये धारणा है कैसे। लेकिन अब दिखता है कि ये ईश्वर जो यहाँ भरा हुआ है, मैं आपको आप कह रहा हूं, लेकिन आपके मेरे बीच में जो ईश्वर है ये है मेरे अंदर, शरीर के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर, मुझ के अंदर। मैं उसको आप ना कहूं,
आप कह के ही संबोधित किया और कुछ नहीं। प्रतिदिन प्रातः साय अग्निहोत्र पिछले 12 साल से प्रारंभ किया था 50 ग्राम घी प्रतिदिन, और अब लगभग 1 किलो घी प्रतिदिन अग्निहोत्र में लगाते हैं। इसके लिए जो महर्षि दयानंद ने 8 मंत्र दिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, उनका अग्निहोत्र से पहले उनका वाचन और अर्थ चिंतन भी साथ साथ करते हैं। समय के अनुसार पूरा करेंगे। आप घंटी बजाएंगे? अब ऐसे तो जी 1 मिनट में। 1 मिनट है, ठीक। महर्षि दयानंद जी ने न्यून से न्यून सीमा बांधी ध्यान की 2 घंटा कि मुमुक्षु न्यून से न्यून 2 घंटा ध्यान अवश्य करे, लेकिन अधिकतम की सीमा नहीं बांधी है। उसको तो कितना भी अधिक किया जा सकता है। फिर जो प्राणायाम की सीमा बांधी, अधिकतम की बांधी है 21 की, उसको उससे अधिक ना करें, ऐसा ही मैंने प्रयास किया है। प्राणायाम का महत्व हमारे ऋषियों ने बताया है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते तपो न परम प्राणायामात ततः विशुद्धि मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य इति दह्यन्ते ध्मायमानानाम धातूनाम ही यथा मलाः तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। इसके अतिरिक्त जो अब बाद में लगभग 3-4 महीने से अन्न बिल्कुल थोड़ा कर दिया खाना, फल सब्जी दूध वगैरह पे ज़्यादा निर्भर रहता हूँ, उसमें भी काफ़ी अधिक अनुकूलता होती है। महर्षि दयानंद अपने पूना प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान से विवेक होता है, ध्यान से ज्ञान में परिपक्वता आती है, ध्यान से पाप नाशन होता है, ध्यान से आत्मा में सुख होता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये ध्यान अधिक से अधिक क्यों न किया जाए, यही विचार बना रहता है। इति ओम। धन्यवाद। छोटी सी घटना से आरंभ करूंगा। बहुत छोटी आयु थी मेरी, 16 साल के लगभग। एक मित्र ने कहा कि एक महापुरुष ने आज मौन खोला है, चलिए उनसे आशीर्वाद लाते हैं। वो थे महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज। मैं थोड़ा शरारती था, अभी भी हूँ, वैसे पूरा नहीं सुधरा। तो जब उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने बतासे दिए, तो वो मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ध्यान में बैठ कर। वो बोले ले लो, गायत्री से सिद्ध किए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, ये गायत्री बतासे बनाने की विधि का नाम है। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे कि आर्य समाजियों में श्रद्धा नहीं होती। ये मैं बता दूं कि मैं उस समय तक सत्यार्थ प्रकाश को अनेक प्रकार से पढ़ चुका था, लेकिन ये पता नहीं था कि इसका संबंध आर्य समाज से है। और मुझे पता चल गया पहले ही आर्य समाज में आने से कि आर्य समाजियों में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का मुझे पता था, सत्यार्थ प्रकाश में भी और अन्यत्र भी मैंने विचार किया था और पढ़ा भी था कि श्रद्ध सत्यम दधाति यया क्रिया सा श्रद्धा। जिस क्रिया के द्वारा सत्य को धारण किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा में और ईश्वर प्रणिधान में मैं विशेष अंतर नहीं देखता। जब पूज्य स्वामी सत्यपति जी के सत्संग में आया, लगभग 1969 का वर्ष था ये, तो पहली बार उनसे मैंने ईश्वर प्रणिधान और उसके फलों को सुना, जिसमें कहा गया था कि प्रत्यक्ष चेतना और अंतरायों का अभाव। तो इतना बड़ा फल देखकर मैं योग की ओर आकृष्ट हुआ। और योग दर्शन के जिन भाष्यों को मैंने पढ़ा, उनको देखकर मेरी जो भावना थी इसके विषय में डावाडोल हो गई। क्योंकि इतना बड़ा फल और केवल याद करने से, शब्द को बार बार बोलने से उपलब्ध हो जाएगा, ये मुझे जचा नहीं। कालांतर में बहुत सारा अध्ययन, लेकिन मेरी एक बात थी, जो ऋषियों के ग्रंथों में श्रद्धा बहुत अधिक थी। इसलिए मैं ये प्रयास करता रहा कि कहीं इसका अन्य अर्थ ना हो। और जब बहुत समय के पश्चात 1985-86 में मैंने व्यास भाष्य का अध्ययन किया, तो उससे मुझे लगा कि केवल शब्द मात्र से कुछ नहीं होता। तद्यपस तदर्थ भावनम
जप और भावना के बीच में एक अर्थ शब्द जो रखा हुआ है उस पर विचार करना चाहिए। और वहाँ पर था कि प्रणव पद से अभिधेय जो ईश्वर है उसका प्रणिधान अर्थात उसको अपना लेना। और दूसरी तरफ था तज्जपस तदर्थ भावनम, जप करना और अर्थ की भावना करना। जप और भावना के बीच में जो अर्थ शब्द है जो अर्थ शब्द है उस पर मैंने बहुत विचार किया। और मैंने ऋषि के ग्रंथ में भी जब पढ़ा मुझे याद आए वचन ऋषि के कि नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसे कि मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता और नीम नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु जीभ से चखने से ही मीठा व कड़वापन जाना जाता है। नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण करके न्याययुक्त व्यवहार सदा करना, अन्याय कभी न करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और मेरी स्वाध्याय में तो प्रवृत्ति पहले से थी ही, तज्जपस तदर्थ भावनम। जब मैंने विचार करना शुरू किया इस पर, तो जप और भावना के मध्य जो अर्थ शब्द है उससे तात्पर्य भाषांतर मात्र नहीं है, अपितु जप नामक कार्य से ईश्वर नामक जो वस्तु है उसके स्वरूप का निश्चय हो जाना चाहिए। और मैंने जप की पद्धति बदल दी और वेद मंत्रों के अध्ययन से और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जो नाम ईश्वर के बताए गए हैं और इन्हीं नामों से प्रभावित होकर, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जो मुझे पहले मिला था उसमें पहले समुल्लास का पहला पन्ना भी नहीं था और उसमें जो ईश्वर के नाम बताए थे महर्षि जी उसका कारण बताते थे और उनसे प्रभावित होकर मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने प्रथम समुल्लास में और जो वेद मंत्र हैं उनमें जो नाम बताए हैं ईश्वर के और जो देवतावाचक शब्द हैं उनमें उनके अर्थ और निरुक्ति आदि जो कुछ भी बताए गए हैं उनको लेकर खूब विचार करना शुरू किया। उसी को अपनी संध्या का विषय बनाया, ध्यान का विषय बनाया और उसी विचार पद का प्रवचन भी यत्र तत्र करना और वेद मंत्रों के और विशेषता ऋषिकृत अर्थों को अपने प्रवचन का आधार बनाना आरंभ किया। और पिछले साल मैंने आचार्य सत्यजीत जी से कहा कि जो ये संध्या के मंत्र हैं मनसा परिक्रमा, इसमें जो योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः ये अर्थ हैं, ये सबका एक नहीं होना चाहिए क्योंकि सब में द्वेष का आधार अलग अलग है, इसलिए तो उसका उपाय भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे प्रत्येक शब्द के जितने भी अर्थ हो सकते हैं उसकी जानकारी चाहिए। तो आचार्य जी ने मुझे कहा कि आप आचार्य राजवीर शास्त्री जी का वैदिक कोश ले लीजिए। उस कोश से बहुत अधिक लाभ हुआ क्योंकि एक पद के जो ईश्वरवाचक नाम हैं उनमें एक पद के जितने भी अर्थ जहाँ भी ऋषि ने किए थे वो सारे एक स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं और प्रयत्नपूर्वक उनकी संगति भी मिल जाती है। तो उससे बहुत लाभ हुआ। और उन ये जो पिछली बात बताई है मैंने, जब व्यास भाष्य का अध्ययन किया तो उसमें जो वाक्य मिले ईश्वरार्थ अर्पितम सर्वभावस्य और सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, तो इन दो बातों को पढ़ के मैंने बहुत विचार किया कि ईश्वर अर्पित कैसे किया जाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं भाई देखो श्रद्धा किया करो, अब मुझे कभी भी समझ नहीं आता था कि कहने मात्र से कैसे श्रद्धा हो जाएगी। जब तक सत्य को उपलब्ध नहीं कर लेंगे, जब तक सत्य में निष्ठा नहीं हो जाएगी, प्रीति नहीं हो जाएगी, तब तक श्रद्धा भी कैसे हो जाएगी। मैं ये सोचता था कि आज तक तो हमारी श्रद्धा जो है वो दुर्गुण दुर्व्यसनों में है। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रीति करते हैं और इसीलिए हमारी उनके अंदर आसक्ति है। जब तक सत्य में आसक्ति नहीं हो जाएगी, सद्गुण आदि में आसक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक उनमें हमारी श्रद्धा भी नहीं होगी। और ईश्वर से प्यार कब होगा? महर्षि जी ने स्तुति की परिभाषा करते हुए लिखा है, स्तुति गुण कीर्तन श्रवण ज्ञान और इसका फल लिखा है प्रीति। तो जितना जितना हम जानते जाएंगे उतनी उतनी प्रीति हमारी होती जाएगी ईश्वर के प्रति। तो मुझे निश्चय हुआ कि ये जो तप शब्द है, तप न जप शब्द है, तो ये दीक्षा से लेकर दक्षिणा तक, दीक्षा से लेकर दीक्षांत तक
जितना हम विद्या का ग्रहण करते हैं या स्वाध्याय करते हैं और उसमें मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और साक्षात्कार करते हैं, यहाँ तक की जो उपलब्धि है वो जप के क्षेत्र में आनी चाहिए। तब हमारे सामने अर्थ प्रकट होगा, ईश्वर स्वरूपतः जाना जाएगा और ईश्वर में इतने गुण तो हैं ही कि हमें वो प्रिय लगने लग जाए। तब हम उसको अपनाने लगेंगे, आत्मसात करने लगेंगे। नहीं तो मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वेद के, उन्होंने कहा मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, 8 माला करता हूँ प्रतिदिन सुबह शाम। तो मैंने कहा अच्छा तो आप जाप करते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा भर्ग शब्द का क्या अर्थ है इस मंत्र में? बोले भर्ग शब्द का अर्थ तेज है। मैंने कहा इस मंत्र में क्या अर्थ है? तो बोले इस मंत्र में अलग अर्थ है क्या? मैंने कहा हाँ सर्वत्र अलग होगा, क्योंकि इस मंत्र में तेज का वर्णन किया गया है, अर्थात भूर्भुवः स्वः। महर्षि जी ने कहा है ये कि भूर्भुवः स्वः तव यत् भूर्भुवः स्वः भर्गः अस्ति तत्वयम् धीमहि धरेमहि ध्यायेम वा। तो उसको हमने धारण करने की एक प्रक्रिया आरंभ की और उसका परिणाम हमारे सामने, मेरे सामने तो है कम से कम इतना कि एक तो चलते फिरते भी जो हम चिंतन करते हैं वो आध्यात्मिक होता है और संध्या में भी आध्यात्मिक चिंतन होता है और यहाँ तक कि स्वप्न में भी आत्मचिंतन चलता है और वो सारा का सारा आध्यात्मिक होता है। अब दूसरे इधर उधर के सपने भी नहीं आते। पहले जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, कोई सिद्धांत विरुद्ध बोलता था, ऋषि का आदेश मानते थे हम। महर्षि जी ने लिखा है कि जो सभा आदि व्यवहारों में जामे तो जितना जितना अंश असत्य का हो उतने उतने का खंडन अवश्य करें। तो मैंने पहले किया। एक सज्जन आए आर्य समाज के मंच पर और उन्होंने पूरा का पूरा प्रवचन सिद्धांत विरुद्ध दिया और मैंने उनको लिख के दिया जो कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और वो तो मेरे शत्रु हो ही गए, जो सभा के संचालक थे वो आज तक मेरे मित्र नहीं बन सके। तो मैं ऋषि के इस आदेश का जो पालन है उसको करने में झिझकता था, लेकिन अब नहीं डर लगता, झिझक नहीं होती। बड़े प्रेम से कहना चाहिए, जितनी आपके पास शहद है उसमें लपेट के कहिए, लेकिन कहना चाहिए। और मैं इसको कहने में समर्थ होता हूँ, सक्षम होता हूँ। और अपने अंदर जो दुर्गुण थे उनके बारे में भी विचार किया मैंने। जब स्वामी सत्यपति जी ने सबसे पहला योग शिविर लगाया था उसके संचालन का भार मुझे सौंपा था और उस समय जो मैंने व्रत लिया था उसका मैं पालन करने का यथासंभव पूरा प्रयास करता रहा और अब तक भी मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं सफल नहीं हुआ अच्छी तरह, लेकिन हाँ उतना भी नहीं है जितना पहली स्थिति थी, अब कुछ कुछ। और दूसरा, ईश्वर की अनुभूति जहाँ तक है, ईश्वर की उपस्थिति वो पहले की अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। तो मैंने संक्षेप में अपने विचारों को रखा और आपने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणाय नमो यस्य सर्वम् इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम। इस पवित्र आध्यात्मिक मंच पर विराजमान स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, अध्यक्ष महोदय आचार्य अर्जुन देव वर्णी जी और पूज्यपाद गुरुवर आचार्य ज्ञानेश्वर जी तथा सभी दार्शनिक वैदिक विद्वानों, पूज्य संन्यस्त वृंद और श्रद्धामयी पूजनीया वंदनीया मातृशक्ति। मेरा विषय है उपासना काल में जो अनुभूति हुई और यहाँ पर भी दिया गया है इसकी प्राप्ति के लिए उपाय और साथ में आगे और क्या इसमें कर सकते हैं। तो प्रथम बिंदु क में है आध्यात्मिक परिचर्चा में अपनी ध्यान उपासना में होने वाली अनुभूतियों की प्रस्तुति।
तो ईश्वर कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ तक स्थिति पहुँची है कि लगभग 2 घंटा तक उपासना काल में बिना हिले डुले, बिना हाथ पर हिलाए, आँख खुले ही ईश्वर की उपासना में तल्लीन होकर बैठने की अनुभूति हुई है। और जब हाथ पैर दर्द करता है तो आसन खोल करके 2-3 आसनों में 3 घंटा तक बैठ करके ईश्वर का ध्यान करने की उपलब्धि हुई है। पैर के ऊपर में हाथ रखा है, यह अनुभव नहीं होता है। शरीर अत्यंत हल्का अनुभव होता है, मन शांत हो जाता है। 1 घंटे में ऐसा गिनती में आया कि 2-3 वृत्तियाँ आती हैं और 2 घंटे के पश्चात में कुछ वृत्तियाँ अधिक उभरती हैं। फिर भी वो हठ करके बैठना पड़ता है कि मुझे बैठना है। और ये स्थिति बता रहा हूँ अदृश्य मौन काल की, जो कई बार स्थिति बनी हुई है। और यहाँ तक अनुभव होता है कि बस भगवान के पास पहुँच गए हैं, अब दरवाज़ा खटखट कर रहे हैं कि भगवान अब तो दरवाज़ा खोल दो। तो अंदर आता है कि भाई अभी रुको, थोड़ा वेट करो, प्रतीक्षा करो, अभी समय हुआ नहीं है। यहाँ तक लगता है कि और कुछ वृत्ति तो होती नहीं है। और जैसे छोटा बेटा पुकारता है, ऐसे में पुकारता हूँ कि हे ईश्वर अब तो दर्शन दे दो, अब क्या कमी मेरे अंदर में, क्या दोष है, उसको दूर करूँ। तो फिर और कुछ जब भी अंत में नहीं रहता है, केवल पुकारता हूँ ईश्वर को हूँ। तो ऐसे होता है अनुभव कि अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो, अभी और कोई कमी है। फिर ढूंढता हूँ कि क्या कमी है, क्या पूर्ति कर सकते हैं। और उपासना से उठ कर के भी फिर जो अद्भुत आनंद की अनुभूति रहती है वो बनी रहती है। और ख़ास करके व्यवहार काल में भी सभी को मैं खुश रखूं, अपने व्यवहार से सभी को आनंदित रखूं और सभी का मैं काम आ सकूं। मुझे कोई बुलाए नहीं बुलाए, मान दे नहीं दे, ये सब नहीं देखता मैं, कि मैं दूसरों का उपयोग किस प्रकार से आ सकता हूँ। ये ईश्वर का गुण है कि सबका परोपकार करना, सबका भला करना। ये प्रार्थना रहती है कि मैं सबका भला चाहूँ और भला करूँ, केवल वाणी से नहीं व्यवहार से भी सभी को ईश्वर का ज्ञान मिले, वेद का ज्ञान मिले और सभी लोग उपासना करें। ये मेरी खास प्रवृत्ति रहती है। जहाँ मैं जाता हूँ प्रचार में एक काम जरूर करता हूँ, उपासना कराने का, संकल्प कराने का। स्वयं का तो 2 घंटा का ध्यान का संकल्प है ही, लेकिन 4-4 घंटा बैठता हूँ दोस्त में मिला करके। और विश्वास बना हुआ है कि इसी जन्म में हम समाधि लगा सकते हैं। हम तो नहीं बोलता हूँ, अपनी बात करता हूँ, मैं लगा सकता हूँ। और संन्यास भी मैंने इसीलिए जल्दी ली थी कि लंबे काल तक ध्यान में बैठना होता है, फिर सुबह 7 बजे हवन में आना पड़ता है। तो संन्यास लेने तो हवन में आना छूट जाए और लंबे काल तक ध्यान में बैठ सके, कोई मना ना कर सके। और भी कई तरह काम धाम होते हैं। तो संन्यास लेने पर ईश्वर की उपासना में और ध्यान में अधिक लगा सकूं, ये उद्देश्य था। आज भी वही उद्देश्य है। प्रत्येक मंगलवार को मौनवार का मैं नियम बना रखा हूँ और कई बार 2 बार भी करता हूँ। कभी कभी ट्रेन में भी, यात्रा में भी मौन कर लेता हूँ। कोई अपने शिष्य हो तो बोलता हूँ आप सब संभालो, टिट्टी यदि आए तो मौन हो। ये मेरे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक काम है। फिर बस है, गाड़ी है, जीप है, ट्रेन है, चाहे प्लेन क्यों न हो, जहाँ भी जाता हूँ तो ध्यान अवश्य करता हूँ। और साथ में जो आगे आए कि इसकी अनुभूतियाँ कैसी हुई कि हर समय प्रसन्न रहना, मान अपमान को सहन करना। एक तो हमारे आचार्य जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, हमको पका दिए, मजबूत कर दिए कि अब कोई कुछ बोले इतना फर्क नहीं पड़ता है। और ईश्वर की कृपा रही, संशक्ति बनी हुई है। अनुभूतियाँ कैसी मिली, उपाय क्या किए, तो सबसे अधिक तो इसमें हिस्सा ईश्वर का है 95% जो अपनी अनुभूति हो रही है। 1% हमारी माता जी का भी है। घर में था मैं तभी से, घंटा ध्यान करता था 22 वर्ष पहले से ही। और कोई आता तो बुलाने के लिए तो माँ बोलती नहीं, अभी उठना नहीं है इनको, कोई काम बता दो। 1 वर्ष नमक त्याग किया था घर में। लोगों ने कहा माता जी को ये साधु बन जाएगा, इसको नमक खिलाओ। तो कहते बनने दो, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा घर में कि मुझे विवाह नहीं करना है और मैं जीवन भर रहूँगा ब्रह्मचारी और आपकी सेवा करूँगा। तो पिताजी ने कहा नहीं, आपको घर में रहना तो विवाह करना है, नहीं तो घर से जाओ। तो मैं घर से भागा नहीं, मुझे भगा दिया गया
कि आपको घर में रहना नहीं है, विवाह नहीं करेंगे। तो मैं स्वीकार किया और आ गया। और जब संन्यास लिया तो भी माता पिता आने वाले थे, तो फिर फुलोदी भी गए थे। अब भी बीच बीच में आते हैं और मुझे बोलते हैं पिताजी कि आपका ये उम्र है, ये आश्रम है कि आपको स्त्री के परिचय से भी दूर रहना है। तभी मुझे निर्देश करते रहते हैं। तो माता पिता, फिर गुरुजी, सबसे पहले मिले थे अभय देव जी, जो अब नहीं रहे, फिर अपने स्वामी सत्यपति हैं सत्यानंद जी, तो यहाँ कर आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत बल दिया और आचार्य जी का विशेष स्नेह रहा, सानिध्य रहा। इसी आश्रम में आकर के मैं 2-2 मास तक मौन करता था, 15-15 दिन ऊपर में रहता था, मौन करता था और सब सुविधाएं थीं। मौन काल में कोई कष्ट नहीं था। और जो एक होता है पर्सेंट होगी आश्रमवासियों का, पड़ोसियों का, वो भी मिला। जो ब्रह्मचारी थे वही सहयोग किए। यहाँ मौन काल में पढ़ने आते थे मेरे पास में कि आपको कोई बाधा न हो। तो 95% ईश्वर का, 1% माता जी, 1% पिताजी, 1% हमारे गुरुजन और 1% सभी मेरे मित्र साथी और आश्रमवासी। इन सब के सहयोग से ये उपस्थितियाँ, ये उपलब्धियाँ हुई। लेकिन मैं प्रयास किया जपमय जीवन बनाने का। घर से ही एक दिन में 3-3 लाख जप करता था, ओम का जप 3 लाख। तब पता नहीं होता था कि अनुभव क्या अर्थ भी करना चाहिए। अब यहाँ करके अर्थपूर्वक, प्रधानपूर्वक, संबोधनपूर्वक, समर्पणपूर्वक जप करना आरंभ किया। तो इसी आश्रम में एक दिन में 15-15 हजार जप और 15-15 घंटा तो लगातार जप करता रहा। खाते पीते, उठते बैठते, नींद खुलते भी तो भी जप चलता, सपना आता तब भी जप चलता, अब भी चल रहा है। तो आज भी स्थिति बनी हुई है कि नींद से उठते जप चलता है और उठते संकल्प करता हूँ कि हे ईश्वर दिन भर मेरा जपमय बना रहे। तो ये प्रयास रहता है कि हमने जो सुना, सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। हर काम के आरंभ में ईश्वर प्रार्थना करता हूँ, व्यायाम करता हूँ तो भी, भजन के पहले भी, पठन पाठन के पहले भी, मंत्र तो बोलते ही हैं, हम उसका हिंदी में अर्थ भी करते हैं, सुनने के पहले भी। तो हर समय में ईश्वर से जुड़ने का यत्न रहता है। और जो षड संपत्ति है, साथ में मोक्षत्व स्थिति है और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो ईश्वर प्रणिधान पर बहुत जोर देता हूँ। कभी कभी तो आंख से आंसू भी आता है, कभी कभी हंसी भी आती है। मौन काल में ही कमरे के अंदर रहता हूँ और अपने आप हंस लेता हूँ। ईश्वर के पास से बात भी करता हूँ, ईश्वर से छूता हूँ, दीवार को भी मैं आपको छू रहा हूँ, भले वो उनका शरीर नहीं है, फिर बोलता हूँ आपको ईश्वर छू रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, बात करता हूँ, तो अलग उसका आनंद होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर कृपा से समाधि का लक्ष्य है। सन्यासी भी इसलिए बना हूँ। और इतना कहना चाहूँगा कि हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका 5% भी आ जाए आचरण में, व्यवहार में, तो मैं समझता हूँ समाधि लगा सकते हैं। बस संकल्प होना चाहिए, मजबूत स्थिति होनी चाहिए और हर स्थिति में, हर पशु में, पक्षी में, फूल में, पत्ती में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, जल में, थल में, गगन में, भूमि और भवन में, सब जगह ईश्वर को देखें। ये मैं प्रयत्न करता हूँ और ईश्वर कृपा से और गुरुजन के आशीर्वाद से मैं लक्ष्य को प्राप्त करूँ, ये मेरा विश्वास है। ओम शांति, ओम शम। वैदिक आध्यात्मिक ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण, संन्यस्त वृंद, ट्रस्टीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय माताओं, बहनों, अभी हम आध्यात्मिक परिचर्चा के अंतर्गत योगाभ्यास की अनुभूति विषय पर अपना अनुभव बतलाना चाहूँगा। ईश्वर प्रणिधानात् अर्थात भक्ति विशेषात् आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिधान मात्रेण। आवर्तितः मतलब भावितः, भावितः मतलब अनुभूति करना, ईश्वर है इसकी अनुभूति, और इस अनुभूति के साथ समर्पण, दोनों एक साथ, ये ईश्वर परिधान है। उदाहरण देकर के बतलाना चाहूंगा जिसकी अनुभूति हम सदैव करते हैं। जैसे सेवक सेवा कार्य करता हुआ
अपने मालिक को नहीं भूलता और काम करता हुआ वो सदैव इसकी अनुभूति करता है कि यह काम मालिक का है, उसको वेतन मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। कोई सेवक यदि गलती कर देता है कि इसका मैं मालिक हूं और अपना मान करके करने लग जाए, अपना ले, अपना बना ले, अपना कारोबार समझ ले, तो मालिक उसको निकाल देता है। और जब ईमानदारी से समर्पण करते हुए काम करता है तो मालिक वेतन के साथ साथ विशेष पुरस्कार देता है, सम्मानित करता है, प्रशंसा करता है। ठीक इसी प्रकार से सर्वाध्यक्ष परमेश्वर उसके द्वारा प्रदत्त इस संसार में समस्त पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, सूर्य, चंद्रमा आदि, इनसे काम करता हुआ वो हमारा मालिक है, इसकी हम अनुभूति करें, करते हुए उसको समर्पित करते चले जाएं। इसकी हमें सदैव अनुभूति होनी चाहिए। सज्जनों, इसको मैं एक रूपक के द्वारा उदाहरण देकर बतलाना चाहूंगा जिसकी हम अनुभूति लगातार कर सकते हैं। एक कन्या अंधी थी, उसके जीवन में उसकी सहायता करने के लिए एक युवक आया, हमेशा उसकी सहायता करता था। जब वो कन्या युवती हो गई, उस युवक ने उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा। उसके मन में आया कि इसकी सहायता सदैव के लिए करें और उसने मन की बात कहनी चाहिए, इसलिए उसने कहा, मैं तुझे चाहता हूं, अपना बनाना चाहता हूं, तुझसे विवाह करना चाहता हूं। उस अंधी कन्या ने कहा कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझको भी कोई चाहे। तुम चाहे, धन्यवाद, जब मेरी इच्छा होगी तुम मेरे लिए प्रथम होगे, किंतु मैं संसार को देखना पहले पसंद करूंगी, देख करके परीक्षण करके ही विवाह करना चाहूंगी। तो उस युवक के मन में आया कि इसको दिखलाना चाहिए। तो उसने दिखलाने के लिए आंख चाहिए, आंख के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया। बहुत लंबी लाइन थी लेकिन वो हारा नहीं। एक समय आया, वो कन्या देखने लगी, उसको दिखलाने में समर्थ हो गया। फिर वह युवक उसके सामने आया कि मैं तुझको अपनाना चाहता हूं, अपना बनाना चाहता हूं। उस कन्या ने, युवती ने देखा कि ये तो अंधा है, संसार नहीं देख सकता, अंधे की क्या दुर्गति होती है, परवशता होती है, मुझसे ज्यादा अनुभवी कौन। उसने ठुकरा दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो युवक उस कन्या से कुछ दूर जाकर के 4 पंक्ति लिखता है, आंख मुबारक हो, इसकी रक्षा करना, क्योंकि इसकी कीमत तुम जानती हो, इसके बिना क्या स्थिति होती है। ये कभी मेरी हुआ करती थी। अब वो दूर चला गया। उस कन्या के पास जब वो पत्र आया, अब वो कन्या यदि उस पत्र को पढ़े तो उस युवक में पहले से ज्यादा प्रेम होगा या कम प्रेम होगा? एक प्रश्न निश्चित रूप से कहेंगे कि ज्यादा प्रेम होगा। यदि वो पत्र पढ़े ही नहीं तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आंख ये किसकी है और किसका हमारे ऊपर उपकार है। इस रूपक में कन्या के स्थान पर जीव हम और आप हैं, युवक के स्थान पर ईश्वर है, आंख के स्थान पर यह कार्य जगत है। जब यह कार्य जगत नहीं था, प्रलयावस्था में साम्य अवस्था की स्थिति थी, जीव के पास अपनी 24 प्रकार की शक्तियां थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ईश्वर ने प्रस्ताव रखा सहायता करने की, अपना बनाने की, तो उसने कहा कि दृश्यम मातरम उत पितरम, माता पिता को मैं देखना चाहता हूं। संसार बनाया, फिर
प्रत्यक्षतः उसने कहा कि मैं तुझे चाहता हूं, तो उसने देखा कि यह भोग से रहित ईश्वर को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, इसके बिना क्या स्थिति, मुझसे बेहतर कौन जानता। उसने मना कर दिया। तो दूर होता हुआ ईश्वर ने 4 पंक्ति लिखी। वो 4 पंक्ति है वेद। वेद के द्वारा उसने सब कुछ बताया, अपने बारे में बताया, प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में बताया। जो इस वेद को न पढ़े तो क्या ईश्वर में उसकी प्रीति होगी? नहीं होगी। सज्जनों, पढ़े तो उसकी प्रीति होगी। ये अनुभूति हमें तब हुई जब आज से कुछ वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी सतपति जी से मैंने सन्यास के लिए प्रस्ताव रखा। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कम से कम गृहस्थी की योग्यता जरूर बना लो, एक वेद कम से कम पढ़ो, तब सन्यास लेना। तो उसके बाद में वेद पढ़ना आरंभ किया, 2 वेद का विधिवत स्वाध्याय किया। तो जैसे जैसे ईश्वर का ज्ञान हुआ, हमें लगा कि ईश्वर में प्रेम करें। जैसे एक प्रेमी, एक प्रेमिका एक दूसरे में अत्यंत प्रीति से देखते हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, होती है। और ये अनुभूति हुई वेद के अध्ययन करने के उपरांत। 2 बार हिमालय की यात्रा, कम से कम साधन में जीना, 1 बार समुद्र के किनारे किनारे यात्रा। और प्रैक्टिकल रूप से दिल्ली में जब आर्य समाज मिंटो रोड की दुर्गति हुई तो हम वहां चले गए, एक टेंट लगा करके वर्षों रहे। तो कम से कम साधन में, जिसको कहते हैं अपरिग्रह, इस प्रकार से जीने का मौका मिला। तो उस समय अनुभूति ईश्वर की हुई। और एक बार मुझे मौका मिला उन लोगों के बीच में जाने का जो वस्त्र धारण भी नहीं करते, कौपीनधारी होते हैं। कुछ काल वहां व्यतीत किया तो वहां बिल्कुल कुछ नहीं होता, खा लिया, मिल गया, साधन कुछ नहीं। और पुनरअपि वहां संतोष रूपी धन और बहुत निकटता से संसार से व्यक्ति स्वतः दूर हो जाता है। मौन साधना होती है और वो अपने आप को ऐसी अनुभूति होती है उस समय जैसे एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां के गोद में नंगा रहता हुआ भी उसको कुछ अनुभूति नहीं होती। वहां पर यही स्थिति होती है कि हम उसके आगे ये वस्त्र आदि किसके लिए है, अर्थात वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चिंताएं मां करती है, मां हमारे संकेतों को जानती है। यही सारा कुछ मिल जाना, स्वतः मिल जाना, बहुतों बार ऐसा हुआ, मिला, यही ईश्वर की कृपा है। इन्हीं बातों के साथ विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को अनेक सा धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, सन्यासी वृंद, मातृशक्ति, अन्य सभी विद्वान वृंद, आगंतुक आदि सभी को मेरा सादर नमन है। कल भी थोड़ी बात बताई थी मैंने। पौराणिक परिवार में ब्राह्मण के घर कर्मकांडी जन्म हुआ था। मैं अपने पिता की 8वीं संतान। हमारे भाइयों के यहाँ भी बच्चे होते थे, बहनों के यहाँ भी होते थे, माताजी को भी मैं हुआ। हमारे घर 50 के लगभग भगवान थे। प्रतिदिन पूजा होती थी, परिया लगती थी। तो अन्य लोग, बालक
फटाफट झट से करके भागते थे, भार समझते थे। मुझे स्वाभाविक श्रद्धा थी और सुना था यदि नहला करके भगवान को रख दिया जाए तो नारद जी आकर पूजा कर जाते हैं, फिर फल नहीं मिलता। तो नहला कर एक एक भगवान को हाथ में रखता था, वहीं चंदन, अक्षता, पुष्प, पत्र सब ऐसा करके आसनस्थ करता था। फिर उनको धूप, दीप, नैवेद्य, आरती। एक दिन भावना आई कि भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। एकदम तीव्र बात आई, मैं भी दर्शन करूंगा। साथ दूसरी बात आई, भगवान जब दर्शन देते हैं तो वरदान भी देते हैं। वरदान का विचार आया तो जो पौराणिक ग्रंथ थे उनके अनुसार हमारी मान्यताएं थी। भस्मासुर ने वरदान मांगा, हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा, दोनों को परमात्मा ने अपनी लीला से समाप्त भी कर दिया। किसी ने कल्प वृक्ष की बात मांग ली, वो कल्प वृक्ष के नीचे गया, धूप में था, छांव मिल गई, यहाँ बिस्तर भी हो जाए बिस्तर आ गया, सेविका आ जाए सेविका भी आ गई, और एकदम भ्रम पैदा हुआ कहीं भूत न हो यहाँ, भूत भी आ गया, और ये खा न जाए, खा गया। हमने कहा कुछ भी मांगना नहीं है, बस देखना है कैसा है, ये अंतिम निर्णय। उसके पश्चात हमारे पिताजी हमें आधुनिक शिक्षा में पढ़ाते थे। 2 भाइयों को पौराणिक जैसा गुरुकुल में भेजते थे, 9 वर्ष की आयु में बनारस आदि भेजा था। मेरे एक दिन भाव जगा, पिताजी पढ़ा रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगा? नौकरी करूँगा। नौकरी करके क्या करूँगा? धन कमाऊँगा। फिर क्या होगा? पिताजी शादी करेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? बच्चे पैदा करूँगा। फिर क्या होगा? पिताजी चले जाएंगे। फिर मैं बच्चों को पैदा करके बड़ा करूँगा, पढ़ाऊँगा, नौकरी लगाऊँगा, शादी करूँगा, उनके बच्चे होंगे, फिर मैं भी चला जाऊँगा। बहुत धक्का लगा। उस 12 साल की आयु होगी लगभग। तो ये भावनाएं थी। और फिर मैं जब पढ़ करके मैंने कहा था कि अपने भीतर निश्चय किया था कि जब भी मैं नौकरी लगूंगा उसी दिन से भगवान के पीछे फिर लगूंगा। वैसे मैंने गीता आदि का अध्ययन किया और भी जगह जगह गया जहाँ जहाँ ज्ञान बना था। और वो रामकृष्ण परमहंस का साहित्य जब मिला तो पूरा का पूरा वो भाव उतर गया। मेरी आंखों से आंसू ही गिरने लग गए, क्योंकि वो भाव पूरा होना है ऐसा भाव लग गया। और वो ईश्वर परिधान था। अब मैं उस बात को जानता हूँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जो अस्मिता सबसे बड़ा दोष है, बस वही हमारी बाधा है। अस्मिता न रहे तो वो ही हमारे में है, हम उसमें हैं, ये ज्ञान हो जाता है। उस समय तो हो गया। उसके पश्चात फिर ब्राह्मण बनने के लिए सेना से बाहर आया। फिर मैं गुरुकुल में गया, वहाँ से आकर पुरोहित रहा, पर भीतर से भाव ईश्वर के साक्षात करने के। फिर गुरुकुल होशंगाबाद में रहा। बहुत तीव्र भाव थे। स्वामी जी से हमारा संपर्क पहली बार 1983 में हुआ था। वहाँ गुरुकुल में उनके शिविर लगाए थे हमने। जब ये योजना बनी यहाँ तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगा। हमने अपनी पत्नी को राजी कर लिया, उनसे पत्र भी लिखवा लिया। स्वामी जी ने हमारे पास कुछ शर्तें रखी और एक शर्त थी जो मैं नहीं
पूरी कर सका कि गुरुकुल की सुव्यवस्था करके आना पड़ेगा। वो मेरे अधिकार का क्षेत्र नहीं था, और यदि मैं गया तो गुरुकुल बंद हो जाएगा, ये पूरा निश्चयात्मक मुझे ज्ञान था, इसलिए मैं नहीं गया। ये जीवन की ऐसी धारा चलती रही। उस समय अनुभव हो गया। फिर यहाँ स्वामी जी का प्रथम शिविर था, उसमें मैं आया। जो साधक थे उस समय, जो विद्यार्थी थे, उनकी सबकी कापियाँ मैंने अलग अलग देखी, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या इनका व्यवस्था है। वो सब देखने के बाद मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया कि वो सेना में उस समय जो मुझे ईश्वर प्रणिधान था वो आज नहीं है। आज सब कुछ जान गया हूँ, बहुत जान रहा हूँ, पर ईश्वर प्रणिधान उस स्तर का अब नहीं है। तब फिर ईश्वर की कृपा से कैसे प्रणिधान में जाना, इस बात का ज्ञान बना। बहुत खोज की। सभी के भीतर इच्छाएं होती हैं, मेरे भीतर भी थी। मैं सदा रहूं, सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न हूं, सब कुछ जान जाऊं। और फिर विचार किया कि यह कहाँ से ऐसा चाहता हूँ। शरीर के साथ सदा रहूं, विषयों से सदा सुखी रहूं, विषयों से कभी दुख न मिले, और ये बुद्धि से सबका जान लूं, ये असंभव लगा। तब हार मान लिया कि बाहर से जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिलेगा। हम ईश्वर से प्रभावित नहीं होते, संसार की बहुत सी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके गुणों का विशेष ज्ञान नहीं होता। विशेष ज्ञान बनने पर हो जाता है। असंभव में संभावना मान करके जीवन जीना निश्चित असफलता है। ये बात भी हमारी समझ में आ गई। तो संसार के जो विषयों का सुख है, हम प्रभावित संसार के सुखों से होते हैं, और संसार के सुखों में दुख क्या है ये हमारे ज्ञान में नहीं होता, इसलिए ईश्वर से प्रभावित नहीं होते। जैसे जैसे वासना का क्रम हटता है वैसे वैसे ईश्वर के प्रभाव में आते हैं। और इस समय जो मेरी स्थिति है, स्वामी जी से मिलता रहता था, बीच में वो पूछते रहते थे। अभी पिछले बार भी मैं आया था, मैंने पूछा था स्वामी जी ने, मैंने अपनी बात बताई थी। उन्होंने कहा भाई आप तो सफल हो गए, आप कर भी लिए और आप काम भी वही कर रहे हो। तो ये मैंने संक्षेप से अपनी बातें बताई आपको, और इसमें ये नितांत सत्य है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जैसे चुंबक आदि का सिद्धांत है, उसकी तरंगें होती हैं, और जैसे हम क्रोध करते हैं तो तरंगें जाती हैं। यदि हम प्रसन्न होते हैं तो दूसरे पर प्रभाव जाता है। ईश्वर भी ऐसा ही है, पूरा व्यापक तत्व। जब आपकी क्षमताएं हो जाती हैं तो वो आप ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हो। तो सबसे बड़ी बात समझ में आई, पात्र बनना, अपनी पात्रता से समझौता न करना। पात्र आत्मनिरीक्षण करने पर पता चलता है। अविद्या ही मूल है सब दुखों का। जब जब भी कोई दुख तनाव आया, मैं एकदम भीतर जाता था, कौन सी भूल हुई है। यह सबसे बड़ी सफलता का राज है, क्योंकि हम कभी स्वीकार नहीं करते कि अपने द्वारा हमने दुख लिए हैं। और अस्मिता की अंतिम बात आपको बता देता हूँ। मेरे बचपन में मुझे अम्बू कहते थे, फिर अमृत हुआ, फिर अमृत लाल हुआ, फिर अमृत लाल शर्मा हुआ, फौज में गया तो साहब हुआ, फिर वापस आया तो ब्रह्मचारी हुआ, फिर आचार्य हुआ, फिर अमृत मुनि हुआ, फिर यह अमृतानंद हुआ। मैंने भाव में देखा ये सबसे खतरनाक है। यदि मैं सन्यासी हूँ, यह भाव रहा तो सब पूरा का पूरा महल एक दिन में ढह जाएगा। स्वामी हूँ तो स्वामी सा रहूं। परमात्मा स्वामी है, सबकी सेवा करता है, किसी से कुछ नहीं चाहता।
तो सेवा ही मेरा कर्तव्य है, कोई प्राप्ति की इच्छा भी अब नहीं रही। बस इतनी बात कही। ओम शांति। अब श्रोताओं की ओर से जिज्ञासा का क्रम है। अब मैं माननीय अरुण कुमार जी को निवेदन करता हूं, वो अपना प्रश्न रखें। मेरा आपसे निवेदन ये है, प्रश्न ये है जी, जो आपने अपने वक्तव्य में कहा कि भ्रू मध्य में अनुभूति होती है, चुभन सी लगातार बनी रहती है, उसको आप थोड़ा सा परिभाषित कर सकते हैं? आप अनुभूतियों के धरातल पर किस तरह का अनुभूति मानते हैं? इसके बारे में मैंने इतना ही कहा कि प्रारंभ में ये बिल्कुल भी नहीं थी जब मैंने ध्यान उपासना की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कई वर्षों के बाद, मैं कहूँ तो लगभग 8-9 वर्ष के बाद, वो यदा कदा प्रारंभ हुई, थोड़ी थोड़ी, कभी होती कभी हटती। अभी मैं हाथ लगा के आपको बताऊं तो ये जो स्थान है यहाँ पर जैसे बहुत तेज धड़कन होती है, उस तरह की अनुभूति, जैसे एक सुखद चुभन सी होती है, वैसी अनुभूति मैंने स्वामी सत्यपति जी का जो योग दर्शनम है उसमें पढ़ा। उन्होंने अपनी अनुभूतियों के बारे में वर्णन किया कि मस्तक में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ चिपका सा दिया गया है, ऐसा एक अंदर की तरफ आकर्षण सा महसूस होता है। वो बाहर से दिखाई देता है दूसरे व्यक्ति को या नहीं दिखाई देता, उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सुखद स्पंदन जो नहीं था वो अब होता है। आंख बंद करो, ईश्वर का विचार करो और वो शुरू हो जाता है और लगातार चलता है। जब ध्यान उपासना में ज़्यादा मग्न हो जाता हूँ तो वो अनुभूति भी, वो चुभन भी बढ़ जाती है और कभी कम भी हो जाती है। ऐसा मेरा निवेदन ये है जी कि आपने योग दर्शन पढ़ा है, व्यास भाष्य पढ़ा है जी, मैं उसको ऋषि के शास्त्र प्रमाण के साथ आपकी अनुभूति को जानना चाह रहा हूँ कि आप उसको उस श्रेणी में किस अनुभूति का, जैसे संप्रज्ञात समाधि में कई स्तर बताए हैं। नहीं, तो लक्षण है, वैसे लक्षण ही है। ये तो मैं यही कह सकता हूं कि शायद हो सकता है कि मन की एकाग्रता की स्थिति हो कि एक स्थान पर मन एकाग्र हो जाना, क्योंकि महर्षि जी ने तो लिखा है कि साकार में तो मन स्थिर नहीं हो सकता, और जो निराकार ईश्वर है, अनंत ईश्वर है, उसमें मन यावत सामर्थ्य दौड़ता है। निरअवयव होने से चंचल भी नहीं होता। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते करते स्थिर हो जाता है। तो जैसे वर्णन आता है योग दर्शन में, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगेन योगो प्रवर्तते, यो अप्रमतस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। ध्यान में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जितना अधिक ध्यान ईश्वर का हम करेंगे, जितना अधिक समय इसमें लगाएंगे, निश्चित बात है कि उतने समय के लिए हम सांसारिक व्यवहार से कटे रहेंगे, उससे दूर रहेंगे और इसके संस्कार बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे तो एकाग्रता की स्थिति बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे अनुभव होता है। धन्यवाद। और कोई पूछना चाहते हैं? आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, माइक देंगे। आप कह रहे थे कि मैं 1 किलो का हवन करने लगा हूं, तो जब ध्यान में व्यक्ति की स्थितियां ऊंची होती हैं तो कर्मकांड उसके जीवन में कम होने लगता है। आपके साथ ये कंट्रोवर्सी क्यों? कर्मकांड की परिभाषा महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, भाष्य भूमिका में पढ़ेंगे। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आज्ञा पालन, ये सभी का सभी कर्मकांड में सम्मिलित है। और ध्यान उपासना अंतः क्रिया विशेष है और कर्म बाह्य क्रिया विशेष है। ये क्रियाएं ही हैं, कर्म कांड में ही आता है। महर्षि दयानंद भाष्य भूमिका में स्वयं लिखते हैं, ये भी कर्म कांड है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कांड अनिवार्य है। और महर्षि जी आगे लिखते हैं कि इसके बगैर विद्या पूर्ण नहीं होती, और ये सारा कर्म कांड है। भाष्य भूमिका में आप देख सकते हैं, वेद विषय विचार, उस अध्याय में इसका वर्णन है।
और मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ को बाधक कहा गया है सांख्य दर्शन के यज्ञ प्रथम की अध्याय। अगर हम विस्तृत परिभाषा पढ़ेंगे तो यज्ञ है क्या? श्रेष्ठ कर्म कोई भी हो, ध्यान उपासना सबसे अधिक श्रेष्ठ कर्म है, तो इसको बाधक कैसे मानेंगे? तो मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन इसकी हानि क्या है, क्या आप बताएंगे? क्या बाधा उत्पन्न होती है? ये लिखा महर्षि दयानंद जी ने कि जो सन्यासी होता है, परिव्राजक होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता, इतना काल नहीं होता कि वो अग्निहोत्र करे। ये कारण शायद उन्होंने लिखा है, ये नहीं लिखा है कि वो कतई ना करे। ऐसा तो एक आता है आत्मयाजी श्रेयान व द्रव्ययाजी, उसमें आत्मयज्ञ करने वालों को श्रेष्ठ कहा गया है और द्रव्य यज्ञ को उसके तुलना में छोटा कहा गया है। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ समाधि के लिए प्रयत्न करना है। माननीय अध्यापक जी ने एक बात रखी यज्ञ के विषय में। यज्ञ की बात ठीक है, लेकिन आप इस बात का प्रतिपादन करेंगे कि मेरी स्थिति ऊंची हुई है और इसके कारण मैंने यज्ञ जो है 1 किलो घी से करना प्रारंभ कर दिया है, तो इससे ये सिद्धांत ना बने कि जिसकी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची होगी वो 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, फिर आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो करे। ये नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि मेरी श्रद्धा बनी। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, पढ़ाना भी है जी, अध्यापन करना भी है, प्रचार करना भी है और भी है। तो ये कह सकते हैं कि मेरी यज्ञ अर्थात परोपकार करने की श्रद्धा बढ़ी। मैं और प्रकार के भी परोपकार करता हूँ, यज्ञ का भी काम करता हूँ। मेरे पास समय है और साधन है। ऐसा ना हो किसी के पास साधन हो आपके समान तो यज्ञ ना भी कर सके या थोड़ा करे। ये प्रतिपादन करने से ये सिद्धांत बनने की संभावना होती है कि सिद्धियां प्राप्त होती है तो व्यक्ति को इतने अधिक यज्ञ करना पड़ता है। ये मेरी बात थी जी। धन्यवाद आचार्य जी का। आचार्य जी भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, यही प्रकरण है अग्निहोत्र का, और इसके माध्यम से कहते हैं कि जगत का उपकार होता है। बाकी कला, कौशल, पदार्थ, विद्या आदि के माध्यम से स्व उपकार ज़्यादा होता है और इससे परोपकार ज़्यादा होता है। फिर लिखते हैं, जो व्यक्ति जगत का जितना अधिक उपकार करता है, ईश्वर की व्यवस्था में उसको उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। तो मैं आवश्यक नहीं मानता, मैंने पहले भी कहा था कि मैं बिल्कुल अल्पज्ञ हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ। आप जैसा विद्वान तो मैं नहीं हूँ। आपकी शरण में रह के, आपसे प्रेरणा पाके मैंने ये जो कुछ किया है कर पाया हूँ। ठीक है। ना मेरी ये बहस है, ना मेरी ये जिद है। मैंने अपने अनुभव की मात्र बात बतलाई थी। आगे आचार्य सनत कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। आचार्य सत्यजीत जी। ओह जी, मैं केवल एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमारा समय बहुत निश्चित है तो संक्षेप में ही प्रश्न रखें और संक्षेप में ही बिल्कुल वही उत्तर दें जो पूछा गया है, नहीं तो अन्यों को अवसर नहीं मिल पाएगा। और सभी वक्ताओं से भी निवेदन है कि वो अपना माइक पहले देख लें और इसकी जानकारी रखें कि मैं बोल रहा हूँ वो माइक में आगे प्रसारित हो रहा है नहीं हो रहा है, आवाज ठीक आ रही नहीं आ रही है। स्वयं जागरूकता से तभी बोलें। ओ धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य सनत कुमार जी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चर्चा चली कि यज्ञ इसमें बाधक है, हो सकता है कि जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही हो तो वो गौण हो जाएगा। शास्त्र ऐसा नहीं मानता। महर्षि दयानंद ने यज्ञ की परिभाषा करते हुए आर्य उद्देश्य रतनमाला में लिखा है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। मनो यज्ञेन कल्पताम, मेधा यज्ञेन कल्पताम। जिसका मन सात्विक नहीं होगा, साधना तो क्या जीवन चलाना ही मुश्किल होगा। जिसके पास मेधा नहीं होगी उसको पदार्थ विज्ञान आ नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा साधन है। मैंने भी बहुत प्रयोग इस प्रकार से मेधा यज्ञ के किए। धन्यवाद आचार्य जी और आनंद स्वरूप जी का भी धन्यवाद। अब आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मान्य रामचंद्र जी से कोई पूछना चाहते हैं? आदरणीय रामचंद्र जी ने कहा तजपस तदर्थ भावनम, तो ये जानना था कि ये अर्थ किसको मान के
क्या समझ के व्याख्या करें, और अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है, और भावनम, भावना का क्या अर्थ है? जो योग दर्शन का भाष्य है उसमें कहा गया कि प्रणव का जो जप है अर्थात, और जो उसका अभिधेय अर्थात उस जप अर्थ के द्वारा जो कहे जाने वाला ईश्वर है उसकी भावना करनी है। तो पहले ईश्वर जो पदार्थ है अपने पूरे गुण कर्म स्वभाव के साथ उसका निश्चित अवधारण यदि हो जाएगा तो भावना से तात्पर्य वही है जो आयुर्वेद में होता है। जैसे आंवले की भावना देते हैं लोहे में, तो वो लोहे की भस्म आंवले से प्रभावित हो जाती है। केवल वही तात्पर्य है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने अंदर धारण करना, आत्मसात करना, ये है बात। ईश्वर का निर्धारण कैसा है और उससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा ही, तद भावनम कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है। मैं जो भावना का अर्थ समझा है शायद उससे आप सहमत हैं कि नहीं, क्योंकि भू धातु से भावना बनता है। एक भू धातु सत्ता अर्थ में है और दूसरा चुरादिगण में भू प्राप्त, तो शायद ये इसके लिए चुरादिगण वाला भू प्राप्त प्राप्ति अर्थ में उससे प्राप्त कर लेना, उसके साथ जुड़ जाना। तो यदि अर्थ की भावना हो गई तो फिर जप की क्या आवश्यकता है, वो प्राप्त हो गया। और यदि प्राप्त नहीं हुआ तो वो जप अधूरा रहेगा। जप से तो परिचय होना है केवल। जप के द्वारा मैंने कहा था श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार की स्थिति, साक्षात्कार तो जितना जितना होता जाएगा उतना उतना प्रभावित होते जाएंगे। तो जप से वास्तव में निर्धारण ही करना है कि ऐसा है ईश्वर। और भावना जो वो तो अगला कदम है ना, पहले जानना, जानकर प्रभावित होना और फिर उसको आत्मसात करना, इतना ही तात्पर्य है तद्यप तदर्थ भावना को जो मैं समझाऊं। उससे प्रभावित हो जाना और अपना जो जितना प्रभावित होंगे उतना हमारा जीवन स्तर, हमारा विचार का स्तर, हमारी साधना उतनी उतनी उन्नत होती जाएगी। और जो निर्गुण उपासना है उसके द्वारा तो हमारे दोष दूर होंगे, उससे बुद्धि सूक्ष्म और निर्मल होगी। और जो सगुण उपासना है उसके द्वारा हम अपनी आत्मा में शक्ति का अनुभव करेंगे और साधना में और अधिक सफल होंगे। और यही शायद ईश्वर का अनुग्रह है। आगे आचार्य अरुण कुमार जी पूछना चाहते हैं। जी, मेरा आपसे प्रश्न है, आपने कहा बिना सत्य के श्रद्धा कैसे, ये एक वाक्य आपके उसमें आया। जी, तो क्या जिसने सत्य तत्व तक उन्नति नहीं की वो अश्रद्धावान कहा जाएगा? जी, जिसमें जितना जितना सत्य जिसको ज्ञात है, जो जितना जितना सत्य को ग्रहण समझ पाया है उतना उतना ही ग्रहण करेगा। और जो पूरी तरह अच्छी तरह सत्य को समझ लेगा तो वो श्रद्धावान होगा। और इसको आपको जो 6 बताई हैं संपत्तियां ऋषि ने, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, तो इतना सारा सफर अर्थात विवेक ख्याति और उसके बाद धीरे धीरे उसको आत्मसात करते हुए जब तितिक्षा की स्थिति को पार करेगा तब श्रद्धा आएगी। उससे पहले वाली जो है जितना ज्ञान होगा उतनी श्रद्धा होगी, उससे अधिक नहीं होगी। हाँ, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आपका ये कथन योग दर्शन के विपरीत जाता है। योग दर्शन में विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसस्थिति निबंधनी के व्याख्या में आचार्य व्यास जी कहते हैं कि पूरा शास्त्र और आचार्य उपदेश जो है पहले व्यक्ति नहीं समझता है, पर उसका एक देश जब समझता है और उसको सही सही देख पाता है तो उसके आधार पर उसको पूरे शास्त्रों पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी एक देश को देखने के बाद पूरे पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। या वहाँ लिखा है, और आपने भी पूरा वेद और शास्त्र पढ़े नहीं है पर आपके अंदर पूरी पूरी श्रद्धा है उनके प्रति, मैं ऐसा ही मानता हूँ। नहीं, विरोध कहाँ पर है वो बताइए। आपने कुछ ये कहा, मैंने पहले कहा है जितनी जितनी सत्य की जानकारी उतनी उतनी श्रद्धा। और जितना हम ये परीक्षण के आधार पर ही है, सत्य के आधार पर ही है कि हमें वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा है। हमने जितना जितना परीक्षण किया उनका उसमें सत्य ही था, जितना जितना अध्ययन किया वो सत्य ही था, वही श्रद्धा का जनक बना। और बाकी जितनी वेदों में बातें कही गई हैं उनको हम नहीं जानते तो वहां हमारी श्रद्धा भी नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, शास्त्र में कहा है कि वहां भी श्रद्धा होती है जिनको अभी हमने जाना नहीं है, थोड़ा सा जाना, उसके आधार पर ना जाना हुआ पर भी श्रद्धा उत्पन्न होता है, ये वहां लिखा नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए अभी तक तत्पर नहीं हूँ अपने हृदय से कि जो ना जाना हुआ है उसमें भी श्रद्धा हो जाए, क्योंकि श्रद्धा की परिभाषा ही यही है। नहीं, आचार्य जी का प्रश्न है
मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आचार्य जी का प्रश्न है, पंक्ति में ऐसे लिखा है, व्यास भाष्य की पंक्ति में ऐसे लिखा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आचार्य व्यास जी की पंक्ति का भी यही आशय है कि श्रद्धा जो हुई है वो सत्य का आधार पर ही हुई, अर्थात शास्त्र को जितना जितना जाना उससे उतना उतना सिद्ध हुआ कि ये सत्य है, इसलिए शास्त्र में श्रद्धा हुई कि आगे भी जो आएगा वो सत्य ही होगा, इतनी श्रद्धा हुई, इससे अधिक नहीं। हाँ जी। और कोई पूछना चाहते हैं? आचार्य सनत कुमार जी। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। शास्त्र तो मानता श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। हाँ जी। तो पहले सत्य को जान लेता है और सत्य को ग्रहण करना अर्थात धारण करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब शास्त्र से या गुरु मुख से हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको पर विचार किया और विचार करने के बाद उसका निध्यासन जिसको कहते हैं, बार बार लोगों से विचार करना, यहाँ तक जो सत्य की उपलब्धि है हमें वो आधार बनती है श्रद्धा का, अर्थात सत्य को धारण करने की प्रक्रिया बताया मैंने। और जैसे ही सत्य को धारण कर लेते हैं तो वो तो समाधि जिसको कहते हैं वो होता है। तो पहले सत्य आएगा फिर श्रद्धा आएगी, सत्य पहले ना होगा तो श्रद्धा पहले नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगा। जबकि कहते श्रद्धया सत्यमाप्यते। हाँ, सत्यमाप्यते माने सत्य को धारण कर लिया जाता है, आत्मसात कर लिया जाता है। पहले तो श्रद्धा ही ना। हाँ, तो पहले प्रक्रिया का नाम था, फिर धारण करना हो गया। पहले श्रद्धा आई, आप्यते माने प्राप्त कर लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है। पहले सत्य को स्वीकार कर लिया हमने, वो श्रद्धा है, और स्वीकार करके धारण कर लिया, अपना लिया, चक्षु अक्षिपात्र हो गए, वो जो है वो सत्य को धारण करना है। दोनों स्तर हैं अलग अलग। एक अंतिम पंक्ति और है, भक्ति विशेषात। हाँ, जो योग दर्शन का वचन था, तो भक्ति विशेष आपने वो कैसे प्राप्त किया और भक्ति विशेष है क्या? भक्ति विशेष जो है, हाँ, उसको सुन लीजिए। पहले भक्ति को समझ लेते हैं, फिर भक्ति विशेष को समझ लेंगे। जो एक मंत्र है स्तुति प्रार्थना उपासना में, तीसरा मंत्र, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम। इस मंत्र का जो भाष्य, केवल उसकी पंक्तियां कहूंगा, उसमें कहा गया कि जो विद्वान लोग हैं वो केवल उपासना करते हैं ईश्वर की, वो ईश्वर के सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। आगे कहा जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। इस आश्रय को अगली पंक्ति में खोला, जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो ना मानना, आश्रय लेना, मानना, आश्रय लेना, भक्ति करना, एक अर्थवाची शब्द हैं ये सारे के सारे। तो ईश्वर को हमने जितना जान लिया उतना ही मान लेंगे तो ये भक्ति होगी। और कहा कि अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर होना, भक्ति का अर्थ कहा। तो ईश्वर की भक्ति, आज्ञा का पालन करना अर्थात जो उसका वेद में आदेश है या उसके गुणकर्म स्वभावों को जितना जाना है उनको आत्मसात कर लेना, यही भक्ति विशेष है। और इसके लिए मैंने बताया था अपने यहाँ कि एक एक शब्द जो ईश्वर के नामवाची हैं, मैं उन पर खूब गहन विचार करता हूँ वेद के अनुसार, और वेद में जो देवतावाची शब्द होते हैं उनकी जितनी परिभाषाएं मिलती हैं उनके अनुसार, और फिर उनका लगा के जो संगति, और फिर उसका खूब विचार करने के बाद संध्या में भी उसी विषय को लगातार रख के और फिर उसी का ही प्रवचन करता हूँ। उस एक शब्द की सीमा से बाहर नहीं जाता कभी भी, ना संध्या में, ना प्रवचन में, ना चलते फिरते विचार में। और यही मेरे लिए ईश्वर प्रणिधान है। धन्यवाद। पूछना चाहूंगा स्वामी शांतानंद जी से, कोई पूछना चाहते हैं? पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि 5% भी अपने जीवन में यदि धार लेता है तो ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है। तो 5% मात्र से क्या कोई प्रमाण आप देना चाहेंगे योग दर्शन का, या कहीं लिखा कि 5% आचरण करने मात्र से ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा? मैंने कहा था समाधि लग सकती है 5% मात्र से। तो 5% अर्थात जो शास्त्र ने कहा समाधि लगाने के लिए ये उपाय हैं, और उनमें से वास्तव में हम केवल शाब्दिक ज्ञान में ही लगे रहते हैं, पढ़ना पढ़ाना लगा रहता है, लेकिन हमारे आचरण में तो लगभग 1% शायद आता होगा, ऐसे मेरी मान्यता है। तो जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि अभी और कुछ है, और कुछ और कुछ है। तो अत्यंत गहरे स्तर में हम जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो सारा योग दर्शन है, मान लीजिए उसमें 195 सूत्र है, तो उसमें से 5 सूत्र पर भी हम अमल कर दें, जैसे कि अविद्या, दूसरा है या 2-5 मान लीजिए, और 2-15, 2 सूत्र ऐसे ही हैं जिस पर हम अमल कर लिए तो अपनी समाधि लग सकती है। मात्र 2 सूत्र पर हम अमल कर लें तो ये ऊँची स्थिति की बात है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है, अपनी मान्यता मेरी है। माननीय कश्यप जी।
स्वामी जी, आपने एक बात कही थी कि मैंने 3 लाख बार ओम का जप किया और एक 15,000 बार बताया। 15,000 बार आपने जो बताया वो अर्थ सहित बताया, तो क्या इसमें संख्या भी कोई मान्य रखती है? यदि संख्या मान्य रखती है तो क्या है वो? यदि संख्या मान्य नहीं रखती है तो आपने इसकी संख्या क्यों गिनती, इस संख्या की गिनती क्यों की? देखिए, मैंने 1-2000 ऐसी गिनती नहीं की। 1 मिनट में लगभग 20 बार जप होता है। ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। 1 मिनट में 20 बार, तो 5 मिनट में 100 बार। ऐसे करते करते उसकी हिसाब हो जाता है। तो मैं एक एक जप नहीं करता, गिनती नहीं करता ऐसे, लेकिन वो एक गिनती की आंकड़ा रखने से उत्साह बढ़ता है और दिनों दिन उसमें उन्नति प्रगति होती है। तो 1, 2, 3, 4 गिनती करना मेरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए आंकड़ा का मात्र इसमें अभ्यास है। और कोई पूछना चाहेंगे स्वामी शांतानंद जी से? ठीक है, आचार्य ज्ञानेश्वर जी। स्वामी शांतानंद जी ने अपनी अनुभूतियों के विषय में बहुत सी बातें बताई। जहाँ तक मेरा विचार बना है, अब तक जो अध्ययन अध्यापन किया है, अनुभूतियाँ एक अलग स्थिति है। ये फल है, परिणाम है, प्रभाव है। अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए जप करना, तप करना, घर छोड़ना, मौन रहना, या आसन लगाना लंबे काल तक आदि आदि जो अनेक क्रियाएं बताई जाती हैं, प्राय जो साधन हैं, जो विधियां हैं, उन विधियों को, साधनों को अनुभूतियों के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ये उचित नहीं लगता है। अनुभूतियां वो हो सकती हैं या हैं। मैं प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर, विरोध होने पर, आरोप लगाए जाने पर, निंदा किए जाने पर, विश्वासघात करने पर, किसी के द्वारा झूठ बोले जाने पर मेरे मन में द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होती है, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं होती है। मैं चंचल नहीं होता हूँ, रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति मेरी उत्पन्न नहीं होती है, मैं उद्विग्न नहीं होता हूँ, अशांत नहीं होता हूँ, चंचल नहीं होता हूँ। ये है अनुभूतियाँ। तो अनुभूतियाँ ये अलग स्थिति है। मैं आनंद में रहता हूँ, संतोष में रहता हूँ, तृप्त रहता हूँ, निर्भीक रहता हूँ, ये अनुभूतियाँ हैं। अनुभूतियाँ परिणाम, फल और परिणाम प्रभाव है, और इनके प्राप्त करने के लिए जो जप है, तप है, एकांत आदि आदि जितने हैं, वो है साधन या इसके उपाय। तो उपायों को और साधनों को उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, प्राय ऐसा हो जाता है। धन्यवाद आचार्य जी का। इसमें दोनों था। आचार्य जी की बात में मैं सहमत हूँ। अनुभूति कुछ बताना, फिर उसको उपाय बताना। तो मैंने उपाय बताए थे और अनुभूति कुछ बताई थी। आचार्य सनत कुमार। स्वामी जी महाराज, जो आपने कहा कि ये मेरी मान्यता है, 5% में भी हो जाता है, तो मान्यता आपकी चलेगी या ऋषियों की चलेगी? एक बात ऋषियों की चलेगी। दूसरी बात, आपने जो कहा कि 5%, तो व्यक्ति 95% झूठ बोले और 5% सत्य का पालन करे। हाँ, मेरा तात्पर्य ये नहीं था कहने का। मैं और भी बोल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें 5% योग दर्शन के जो नियम हैं, योग के 8 अंग हैं, उनका 5% पालन करे और 95% जो करे। तो ये जो वाक्य बोला उसका अर्थ यही होता है। तात्पर्य तो बाद में निकलता है, है ना? तो और आप सभा में बोल रहे हैं तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। मेरे कहने का उद्देश्य यही था। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 5% मतलब उसको भी पहले आचरण में लाएं। उस सबको लाना आचरण है, उसका समर्थन पूरा है। लेकिन हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और आचरण में 1% भी नहीं आता है। मेरा तात्पर्य इतना है कि पहले आचरण में आ जाओ, धीरे पूरा पहुंचो, ये मेरा तात्पर्य था। ठीक है, तो मतलब आप 100% पे है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आचार्य सोमदेव जी, आचार्य सोमदेव जी पूछेंगे। जी, अभी संख्या के ऊपर बात आई थी, आंकड़े की बात। आपने कहा उस आंकड़े को देखने से उत्साह बढ़ता है। ऐसा तो नहीं लगता कि आंकड़ा देखने से उत्साह बढ़ता है, उससे जो आपकी आनंद की अनुभूति होती है उससे उत्साह होना चाहिए। हाँ। अन्यथा हम में और पौराणिकों में कोई अंतर नहीं होगा। वो माला फेर करके गिनती करते हैं, हम ऐसे करके गिनती करते हैं। तो उत्साह का कारण आंकड़ा न होकर के कुछ और जब भी हो सकता है। हाँ, कि जब से जो आनंद मिलता है वही उत्साह बढ़ा सकता है। हाँ जी, स्वामी जी सहमत है। आगे आचार्य आनंद प्रकाश जी। शायद 5% कहने का तात्पर्य एक ये हो सकता है, जैसा
योग दर्शन में व्यास भाष्य आदि में कहा है कि अहिंसा का पूरा पूरा पालन करें, तो उसमें ही जैसे हाथी के पैर में सबके पैर, वैसे ही अहिंसा का पूरा पालन करें तो सत्य के बिना नहीं होगा, ब्रह्मचर्य के बिना नहीं होगा। तो अहिंसा का 100% पालन हो जाए तो अन्य अंगों का स्वतः पालन हो जाता है। हाँ जी। तो 5% को पूरा 100% कर ले तो वो बचे हुए अपने आप ही उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। ठीक है। यदि ये तात्पर्य है तो फिर माना जा सकता है। ठीक है। आचार्य जी का धन्यवाद, स्वामी जी का भी धन्यवाद। आगे आचार्य जी से किसी का प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी का। धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से सुना और सही सही निकला। वैसे और भी बहुत सारी बातें बतानी थी, मैं नोट एक करके बार आचार्य आशीष जी को माइक देंगे। हाँ, आपको खाली क्यों जाने दिया जाए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, केवल जिज्ञासा है। आपने जैसा कहा कि जब आपने पूज्य स्वामी जी महाराज जी से निवेदन किया सन्यास के लिए, तब उन्होंने कहा कम से कम एक वेद का अध्ययन तो करना ही है, और उसके बाद आपने 2 वेदों का अध्ययन किया, लेकिन आपने सन्यास क्यों नहीं लिया अभी तक, ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। साधुवाद। एक वेद पढ़ने के बाद में मुझे बहुत रुचि हुई। सबसे पहले सामवेद पढ़ा था, फिर यजुर्वेद, और ज़्यादा भी रुचि बनी। इन दिनों ऋग्वेद चल रहा है। इच्छा है चारों वेद पढ़ें। प्रश्न सन्यास क्यों नहीं लिया? आत्मनिरीक्षण करने के उपरांत मैंने पाया 3 एष्णाएं हैं, कुछ हैं अभी है, लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा। सन्यास विधि में इसको छोड़ना होता है, प्रतिज्ञा करनी होती है। मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, 70-80% छोड़ चुका हूं। इसी के लिए कम साधन, एकांत, अज्ञातवास, और जो हमारे अनुजीवी पीछे हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है लगभग, कुछ बाकी है। प्रभु करे आप लोगों का आशीर्वाद मिले, क्रमशः मैं वेद को भी पढ़ लूंगा और ये स्नाय छूट जाए, मैं सन्यास ले लूँ। कभी भी संभव है। हाँ जी। आचार्य जी का धन्यवाद। आचार्य सन्नत कुमार जी। अच्छा। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि आप वेद पढ़ें, तो जो ऋषियों की परंपरा वेद पढ़ने की है उस अनुसार तो आपने मतलब अध्ययन नहीं किया। पहले सांगोपांग अध्ययन के बाद में वेद का नंबर ऋषि दयानंद ने, महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है, तो क्या इसको आप वेद पढ़ना मानते हैं? हाँ, ये पूर्ण रूप से यदि नहीं, लेकिन हमारे सामने महर्षि स्वामी दयानंद जी का भाष्य मिला, हमने उनका पढ़ा और उनके भाष्य पर हमने पूरा यथावत अपनी श्रद्धा रखी, उसको ज्यों का त्यों माना, संदेह नहीं हुआ। कुछ ऐसे विषय रहे जो स्पष्टीकरण नहीं हुए, इसके लिए बहुत सारे वेद विद्यालय या विद्वानों के पास बहुत यात्राएं की, जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला वहाँ, वो तो दुकानदारियाँ थी। फिर भी हमने संतोष किया कि जितना हमें मिला साधुवाद। सामवेद में बहुत अच्छा स्वामी दयानंद जी के आसपास से जो भाष्य है उनकी शैली में, रामनाथ वेदालंकार जी का संस्कृत में और हिंदी में, आत्म संतोष हुआ। ऋग्वेद स्वामी दयानंद जी का है। तो उन्होंने सांगोपांग पढ़ा था, उसको उन्होंने संस्कृत में और हिंदी में किया। पढ़ने पर संतोष होता है, समझ में आता है। हो सकता पूरा ना जी और कुछ पूछना चाहेंगे? हो गया। तो बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो आप लोगों ने शंका नहीं की, लेकिन उस दायरे में भी आ गए। इसके लिए भी आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य जी का भी धन्यवाद। आगे स्वामी जी से जो पूछना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज। स्वामी जी से मैं प्रश्न करने की दृष्टा करूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे गुरुजी ने बताया है और स्वामी दयानंद जी भी अनेकत्र लिखा है, इतिहास में मिलता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, दुनिया को बताते हैं। आपने भी एक बात बताई कि जो सन्यासी है उसके मन में ये भावना है कि मैं सन्यासी हूँ, उसका पतन हो जाएगा। थोड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिए। स्वामी। आचार्य जी का धन्यवाद। मेरा आशय मैं सन्यासी हूँ यह अहम अस्मिता के साथ था, वो मेरा भाव था। अस्मिता
हमारे में न हो। सन्यासी हूँ और स्वामी हूँ, ईश्वर का सेवक हूँ और सेवा करना ही मेरा धर्म है, किसी से कुछ चाहना मेरा धर्म नहीं है। इस रूप में ईश्वर के साथ में अपने स्वामित्व का निर्वाह करना। पर मैं स्वामी हूँ, मुझे ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो ये स्वामित्व को मैंने अस्मिता के साथ जोड़कर कहा। एक पक्ष ये भी है स्वामी जी, मैं सन्यासी हूँ और मेरा विचार, मेरी भावनाएं, मेरे कृत्य ऊंचे स्तर के होने चाहिए और मैं सन्यासी होने के कारण इन निम्न कार्यों को नहीं करूँगा। मैं इस पक्ष में भी कि मैं सन्यासी हूँ, व्यक्ति पापों से, अनिष्टों से बच जाता है। तो क्यों न भावना की जाए कि मैं सन्यासी हूँ, मन में विचार रखे मैं ऐसे कार्यों को जो अकर्तव्य हैं, हानिकारक हैं, दुखदायी हैं, उनको मैं नहीं करूँगा। हाँ जी, मैंने साथ में वैसे कहा था उसी समय में कि सन्यासी हूँ अस्मिता के साथ, और सन्यासी हूँ, स्वामी हूँ, ईश्वर के साथ सेवा ही करना मेरा धर्म है, किसी से कुछ चाहना मेरा धर्म नहीं है। इस रूप में मैं सन्यासी हूँ, स्वामी हूँ। जी, आपने कहा कि सेवा मेरा धर्म है। सेवा सन्यासियों का धर्म होता है या मनुष्य मात्र का धर्म सेवा है? मनुष्यों का भी धर्म है सेवा करना, उनमें प्रतिशत होता है, पर सन्यासी पूर्ण रूप से समर्पित होता है ईश्वर के साथ। वो बात कही जा रही है। सेवा सभी ने करनी चाहिए, यम नियमों का पालन सभी ने करना चाहिए, पर एक स्थिति होती है, जब उच्च स्थिति आती है उस समय मैं का भाव हट जाता है, ईश्वर के साथ जुड़ जाता है और सेवा उसका स्वभाव हो जाता है। उस समय फिर उसको सोचना नहीं होता, विचारना नहीं होता। हमने पहले अभ्यास किया था, उस अभ्यास में अनेकों बार भूलें होती थी, फिर सुधार करते थे, फिर भूलें होती थी। तो ये पहले सब कुछ किया, सेवा का भाव पहले भी रखा हुआ था, पर उस समय में कुछ कुछ अपेक्षाएं भी साथ में रहती थी। जब अपेक्षा रहित होकर, समर्पित पूर्ण होकर जो भाव होता है, उसको मैंने यहाँ सेवा का भाव कहा। इसका ये नहीं कहा कि औरों का सेवा कार्य नहीं है। जो सन्यासी के धर्म है, जो ब्राह्मण के धर्म है, जो मनुष्य के धर्म है, कुछ सभी के साथ उनकी भी संलग्नता होती है, पर अलग अलग स्तर पर फिर वो संलग्नता बढ़ती चली जाती। उस भाव में मैंने कहा था। जी, सेवा को आप स्वभाव के रूप में ले रहे हैं या फिर कर्तव्य के रूप में ले रहे हैं? ये बात अभी पकड़ में नहीं आई मेरे को। सेवा करना आप इसको मनुष्य का स्वभाव के रूप में ले रहे हैं या उसका कर्तव्य बनता है, उसका चाहे स्वभाव मन करे या ना करे, उसे अच्छा लगता हो या ना लगता हो, फिर भी उसको सेवा करनी है? सेवा, या फिर सेवा करना उसका कर्तव्य बनता है, उसका मन जो भी करता हो सेवा उसको करनी चाहिए? जैसे अपने ब्राह्मण के लक्षणों के विषय में जब अनुभव किया, और गीता का श्लोक महर्षि दयानंद ने भी दिया है, समः दमः तपः शौचम क्षांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये अर्थ हुआ कि वो स्वभाव सा हो जाए, उसके लिए और कोई उसको विचार विमर्श विशेष न करना पड़े, ऐसा ये स्वभाव की बात है। तो जी, स्वभाव से तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य चाहता है वो प्रसन्न रहे, वो सुख की अनुभूति करे। हाँ जी। तो सेवा में तो कष्ट भी मिलते हैं, तो हाँ। उसमें हमेशा आपको सुख की अनुभूति नहीं रहती है, तो फिर इन दोनों को कैसे अब समन्वय कर रहे हैं इनका? जो आप कष्ट की बात कह रहे हैं, वो कष्ट जब तक मैं का भाव होता है वो कष्ट अनुभव में होता है, अन्यथा कष्ट का अनुभव नहीं होता, वो तप होता है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते हैं और उससे लक्ष्य की प्राप्ति को देखते हुए करते हैं, तो उस समय जो भी हमें कष्ट होते हैं उनको सांसारिक लाभ, जैसे व्यक्ति दुख मानते हैं वैसा दुख रूप में नहीं अनुभव करता, वो अपने लक्ष्य की पूर्ति में साधन के रूप में अनुभव करता है।
इसलिए वो कष्ट का अनुभव नहीं होता। शारीरिक कष्ट तो होते ही हाँ हैं। हाँ, शारीरिक होता है, निश्चित है, मानसिक नहीं होते। धन्यवाद। आगे और कोई पूछना चाहते हैं? जी, आचार्य सुकामा जी। स्वामी जी, इसका जो पंक्ति है उसमें था कि आप अपने जीवन में सफल हुए हैं, तो मेरी ये जिज्ञासा है कि उस स्तर को दोबारा प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? फिर से जीरो से, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, या जैसे जैसे स्तर गिरता है वहां से आप उठाते हैं? आपका आशय मेरे समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस भी स्तर पर आप पहुंचे हैं, हाँ जी, हाँ जी, उस स्तर को उस स्तर को बनाए रखने के लिए हाँ आप जी, हाँ क्या प्रयास करते हैं? हाँ हाँ, उन्हीं प्रयासों को दोबारा करते हैं या अन्य कई और करते हैं? धन्यवाद। जैसे आज उपासना के काल में मैंने बात बताई थी, जो मिथ्या स्वस्वामी संबंध है उसको सदैव अपने ज्ञान में बना के रखना, फिर वर्तमान का जो स्वस्वामी संबंध है, अर्थात मैं आत्मा और ये चित्त में मेरा है और इसमें ये साधन के रूप में मिला है भोग और अपर की सिद्धि के लिए, और फिर ईश्वर के साथ समर्पण भाव से पूरे कार्यों को करते रहना। तो ये सतत काम चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। पहले कभी कभी करते हैं, दिन में छूट जाता है, कभी छूट जाता है, फिर पकड़ते हैं, फिर अनुभव होता है, फिर पकड़ना पड़ता है जी। तो ये सतत होता है। और जैसे कि अक्षी पात्र कहा है, वैसे ही उसको थोड़ा सा भी कुछ हुआ, उसी समय ज्ञान बन जाता है और उसी समय प्रतिकार करके उसको समाप्ति कर लेता है। धन्यवाद उसका स्वामी जी का। संस्कार नहीं बनने देता। समय के हिसाब से मैं अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आगे संक्षेप से कोई प्रश्न होता, आचार्य आनंद प्रकाश जी। और कौन पूछना चाहते हैं? आपने कहा था कि जब मैं फौज में था तब आध्यात्मिक अनुभूति अधिक थी, बाद में कम हो गई। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि जो कम हुई उसमें आप फिर से जड़ से आरंभ करते हैं या जहाँ जहाँ से कमी है वहाँ से उसको पूरा करते हैं? स्वामी जी से निवेदन करूंगा, संक्षेप से उत्तर देंगे। आपकी जो बात समझा मैं, उस समय जो अनुभूतियाँ हुई वो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि पूर्व जन्म के संस्कारों का एक साथ उद्भव हुआ, परंतु उनको कैसे बना, कैसे उसको वापस लाया जाए, ऐसा विधिवत ज्ञान नहीं बना। जब शास्त्रों का अध्ययन हुआ तब विधिवत ज्ञान बना, परीक्षण भी बना, तब फिर हमने उसको वहीं से प्रारंभ किया, वो भी साथ में रहा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी का। जी, मैं कुछ अपने विचार ये रखना चाहूँगा कि जब हम अपने साधना और उसके जो अनुभूतियाँ हैं इन पर आते हैं तो दृष्टि हमारी ये हो कि हम शास्त्रों की कौन सी रीति से क्या साधना की है और उसका शास्त्र में वर्णित कौन से फल, जैसे सत्य का हमने आचरण किया और हमारे हर काम जो भी हमने सोचा है वो सिद्ध हुआ। इस प्रकार शास्त्र में जो कहा है उनमें किसका हमने आचरण किया और उसमें शास्त्र में बताया और कौन सा फल हमें मिला, ये दृष्टि हमें अपनाना चाहिए। नहीं तो एक नई परंपराएं बनती जाती, क्योंकि हम यहाँ सभी आर्य समाजी या स्वामी दयानंद की या वेद की विचारधारा वाले बैठे हैं, हम अपनी बातें कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ हुई है लोगों को। मीरा की कहानी सब जानते ही हैं, दिन भर कृष्ण में डूबी रहती थी। ऐसे बहुत से राम भक्त भी हुए हैं और विभिन्न मतपंथ सांप्रदायों में बहुत ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो अपनी अपनी, तो अपनी अनुभूति और अपने विचारों से हमें पूरा बचना चाहिए और हर कदम में शास्त्रों के साथ हम अपने आप को तुलना करते हुए आगे बढ़े और वो विचार सभी के बीच में प्रस्तुत करें तो वो सबके लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य सतीश जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, समुपस्थित
आदरणीय सभी सदस्यगण, उपासना काल में जो अच्छी अनुभूतियां होती हैं उसमें जहां हमारा ज्ञान और वैराग्य काम करता है, उसके अतिरिक्त हमारा कर्माशय भी काम करता है। और उसमें जो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरे जो कर्म हैं यानी पुण्य हैं उनका फल मुझे उपासना की स्थिति या आध्यात्मिक प्रगति के रूप में मिले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी बहुत उपयोगी है। और चूंकि वेद मंत्र भी मिलता है यत् कामास्ते जुहुम तन्नो अस्तु, हम अपने कर्माशय को जिस भी इच्छा से फल चाहते हैं वो परमात्मा प्रदान करता है। हम लौकिक चाहते हैं तो लौकिक भी ले सकते हैं, और इस तरह निष्काम भाव से आध्यात्मिक प्रगति की कामना से करें तो वो भी मिल सकता है, और वो बहुत उपयोगी मुझे प्रतीत होता है। दूसरा, ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जान करके स्मरण करते हैं, उससे भी भावनाएं बनती हैं और वो सब चीज़ें हैं ही, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों में ज़्यादा जो अनुभव होती है उसमें जब जब उस तरह से करता हूँ, मैं अपनी स्थिति बनाने के लिए करता हूँ, तो वेद का मंत्र है ही मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम। मेरा निकलना, मेरा घूमना चलना वो मधुर हो, मीठा हो, इसकी प्रतीति करते हुए छोटी छोटी चीज़ों में भी, भले ही अकेले व्यवहार कर रहे हों या दूसरों से कर रहे हों, जब जब ये स्थिति बनती है तब तब उधर बहुत अच्छी प्रगति होती है। पहले जो पढ़ा लिखा ज्ञान है, जितना वैराग्य है, उसके रहते हुए भी स्थिति उतनी नहीं बन पाती, लेकिन इसको अगर जब लेते हैं तो एक तरह से ये प्रेम की भावना है, दूसरों के प्रति हित की भावना है, वो ऐसी जैसी कि ईश्वर रखता होगा हमारे प्रति, उसको मन में भावना रखते हुए जितनी अधिक हम करते हैं तो वो भी बहुत अधिक उपयोगी होता है। तीसरा, योग दर्शन में भी सूत्र है वीतराग विषयम व चित्तम, तो दूसरों वीतराग मनुष्यों का स्मरण वो भी एक उपयोग हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में जो जो वैराग्य की स्थितियां आती हैं या साधना की उच्च स्थितियां आती हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर वैराग्य की स्थिति होती है। तो जब भी अपनी स्थिति बनानी हो तो पिछली वैराग्य की स्थिति ऊंची, जिसको हम स्मरण करते हो कि ये बहुत ऊंची स्थिति थी मेरी, या ध्यान में बहुत ऊंची स्थिति थी, उसके स्मरण से बहुत शीघ्रता से, सरलता से पुनः वो स्थिति आती है। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी का। मैं अध्यक्ष श्री से प्रार्थना करता हूँ वो अपना अध्यक्षीय भाषण प्रदान करते हुए इस सत्र को समापन करेंगे। हम सभी जने परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम की एक बार लंबे स्वर में ध्वनि करेंगे, मिल करके करेंगे। जैसे पहले बैठे थे उसी भांति नेत्रों को खोल करके बैठेंगे। हमारे वक्ताओं ने अपनी अनुभूतियों से हमें अवगत कराया है, किंतु हमें अपने विषय को छोड़ना नहीं चाहिए। विषय था क्या अनुभव किया है, और जैसा कि अभी आचार्य प्रवर ने कहा कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी के आशय को लेकर, जो कि महर्षि प्रवर व्यास जी ने आशय दिया है, उसके अनुकूल मुझे क्या अनुभव हुआ, तब तो कोई दूसरा व्यक्ति सुनने वाला स्वीकार करेगा कि वास्तव में ये व्यक्ति इस पथ का अनुगामी है। अन्यथा तो आपने देखा होगा, आदमी साधना में बैठा है और 1 महीने से उपवास कर रहा था, भूख लग रही थी, किसी को कहता नहीं था, और इतने में क्या देखता है, एक आदमी भोजन लिए खड़ा है दरवाजे पर। तो इसका भोजन का और साधना का क्या संबंध है?
प्रायः करके आर्य समाज में भी इस तरह के लोग हैं। तो इस तरह की अनुभूति हमें ना इस साधना से होती है, और अगर होती है तो उस वस्तु मात्र के लिए तो मेरी स्मृति है, अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। तो पहली बात तो यह है, ऐसी अनुभूतियों पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यज्ञ हमारे लिए मुक्ति में बाधक नहीं है, परंतु महर्षि कपिल जी ने जो कहा है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम का सीधा संबंध ईश्वर प्राप्ति के साथ में है, वैसा सीधा संबंध यज्ञ के साथ नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, धार्मिक बनूंगा, धर्मात्मा बनूंगा, और इसमें ईश्वर के प्रति मेरी अपनी अभिरुचि होगी, ये तो है। इससे क्या पता चला कि यज्ञ साधक है, बाधक तो नहीं, परंतु जैसा सीधे रूप में यम नियम का संबंध ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति में है, वैसा संबंध यज्ञ के साथ नहीं है। इस बात को जान लेना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम की बात आई थी, जिसमें ओम आ उमा के संयोग से जो पद बना है, ये तो नाम हो गया। और जो नामी है, जैसे हमने ध्वनि विस्तार यंत्र इसका नाम रखा, और जो ये वस्तु है नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो वस्तु नामी के रूप में जाना जाता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, ये तो हो गए परमेश्वर के स्वरूप को लेकर के। और भावना क्या है? वो दयालु है तो मैं भी अपने आप को दयावान बना लूं। वो निर्णय करने वाला है, तो चाहे मैं कैसे ही किसी भी व्यक्ति के पास क्यों ना रह रहा हूं, और यदि उस व्यक्ति का सालों से रहते हुए भी कोई दोष पक्ष होता है, तो मैं निर्णय ही को अब सिरोधार्य मान करके चलता हूं, तब तो समझ लो भावना। तो एक हो गया नाम, एक हो गया नामी, और एक हो गई भावना। अब इसी तरह से कुछ लोग कहा करते हैं यस्यामतम तस्यामतम, कहते जो यूँ कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, तस्यामतम कहते वो कुछ नहीं जानता। अभी आर्य समाज में कुछ लोगों की भावना ऐसी बनी हुई, जो कह दे ईश्वर के बारे में मैं जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता, और जो कहता मैं नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि इस विषय में मैं नारायण स्वामी जी चतुर्वेद के साथ भी रहा हूँ, जिनका नाम लक्ष्मी नारायण चतुर्वेद था। स्वामी सच्चिदानंद जी योगी सरस्वती, जो आचार्य राजेंद्र नाथ जी के नाम से जाने जाते रहे हैं, ऐसे बहुतों के साथ में रहा। तो मैं यही बात पूछता था, क्यों स्वामी जी इस पंक्ति का क्या अर्थ करोगे? बात सही है भाई, जो यूँ कहता है कि जानता हूँ, वो नहीं जानता। तो मैंने कहा स्वामी जी महाराज एक निवेदन है। कहते बोलो बेटा। सत्य के परिभाषा में लिखा यथा दृष्टम यथानुमितम तथा वांग मनश्च, जैसा देखा वैसा अनुमान लगाया, और जो अनुमित है और जैसा दृष्ट है उसको वैसा ही माने और वाणी से कहे, उसको सत्य कहते हैं। तो सत्य तो यह है उसने देख रखा है, और कहे कि मैंने नहीं देखा। तो इस बात के उत्तर में मुझे और आपको क्या जानना चाहिए? जैसे ये हमारा हाल इतना तो लंबा है और इतना चौड़ा है, लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों को आप गुणित करके देखो तो क्षेत्रफल आएगा, अर्थात मेरे इस हाल का क्षेत्रफल इतना है। ऐसा यत्ता के रूप में कोई व्यक्ति ईश्वर के विषय में कहता हो, तो वास्तव में वो व्यक्ति जानता नहीं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना तो जानूंगा ही, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वही बात है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम। कहते व्याख्यान के अनुसार चलो और उसी के अनुकूल अर्थ निकालो तो बहुत अच्छी बात है। महर्षि प्रवर देवदयानंद जी की सफलता का कोई मूल राज है तो यही है कि वो संदर्भ को देख लेते थे। और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में तो आपने पढ़ाई है, संधव लाओ कहा किसी ने, तो वहाँ तो कहा भाई जिस वक्त खाना खा रहा तो संधव से नमक ले आओ।
और जब जा रहा हो तो संधव पद को सुन के घोड़ा ले आओ, यही तो है। इसका मतलब क्या है? वाक्य तो वे ही हैं। जैसे वेदो खिलो धर्म मूलम हम भी पढ़ते हैं, दूसरे जो हमारे इस मत को लेकर के नहीं चलते वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो वाक्यार्थ बोध के 4 कारणों को नहीं जानने के परिणाम स्वरूप कहीं का कहीं जोड़ देते हैं, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो लेता है। तो वेदो खिलो धर्म मूलम, अब यहाँ पर अखिल पद को जोड़ना है। धर्म के साथ जोड़ें अथवा अखिल के साथ जोड़ें, माने ये वेद के साथ। तो यदि हम धर्म के साथ जोड़ेंगे तो सारे धर्मों का मूल वेद है, तो सारे धर्म तो होंगे तो फिर ईसाइयों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, ये सब कुछ आ जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा ये आसक्ति नहीं बल्कि अनासक्ति है, इसलिए अखिल पद को वेद के साथ जोड़ो। सारे वेद धर्म के मूल हैं, अर्थात जितनी भी बातें आती हैं, सदाचार की बात आती है, शिष्टाचार की बात आती है, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की बात आती, ये धर्म के चरण तो हो सकते हैं, ये सीधे रूप में धर्म नहीं है। तो वक्ताओं ने प्रयास किया है और अपने अपने अनुभवों से हमको बताने का प्रयास किया है, और मेरा भी यही सभी वक्ताओं से यही एक नियम, एक व्यवस्था मैं उनसे प्रार्थना के रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि महर्षि जी ने लिखा है कि जितनी सिद्धि, कुछ सिद्धियाँ तो ऐसी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष अनुभव करके देखते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में वीर्य लाभ और संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। जो आदमी जितना अधिक संतुष्ट रहता है, पुरुषार्थ करता, वह शैली पूर्वक पुरुषार्थ करता है उसी दिशा में, तो और जितना फल उसको मिला उसी में संतुष्ट रहता है। तभी तो कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। समय भी समाप्त हो लिया, अब यहीं विराम देता हूँ। एक बार लंबे स्वर से ओम उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति का पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद। साधु नमस्ते।